दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी पेशेंट सीजी व्यापम पर। दोस्तों आज मध्यकालीन भारत के इतिहास के दिल्ली सल्तनत के टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया है दोस्तों, जो कि आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो खिलजी वंश से है, वो पूरा 20 क्वेश्चन है वो लिया गया है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, इस पूरे वीडियो को देखिएगा। ये छत्तीसगढ़ में जितने भी आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें पूरा हर एग्जाम में इस भाग से है वो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर के। तो इसको बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, है ना? तो और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वो हमारे वीडियो है वो प्राप्त होता रहे। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य द्वारा वैतनिक एक विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया था? गयासुद्दीन बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर सिकंदर लोदी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या है, एक विशाल स्थायी सेना का निर्माण किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के जो प्रथम साम्राज्यवादी सुल्तान थे दोस्तों वो थे अलाउद्दीन खिलजी। इनके द्वारा एक वैज्ञानिक विशाल जो स्थल सेना है ना, उनका निर्माण है वो किया गया और साथ में दीवान अर्ज नामक जो नवीन विभाग है उनकी है इनके द्वारा है वो स्थापना है वो किया गया था, है ना। इनका जो स्थापना है वो दीवान दीवान एक ए अर्ज है ना, दीवान ए अर्ज इसका है क्या है, इनके द्वारा स्थापना है वो किया गया था। जो नया विभाग है उनका निर्माण है वो किया गया था और इनके साथ में जो वैज्ञानिक विशाल स्थल सेना है वो निर्माण किया है ना इनके द्वारा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के समय में दक्षिण भारत को विजिट किया गया? बलबन के समय में, जलालुद्दीन खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गियासुद्दीन तुगलक के समय में? तो कौन से शासक थे जो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के शासक जिसके समय में दक्षिण भारत को है वो पूरे जीत लिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों मलिक काफूर के नेतृत्व में, यहाँ पर है ना जो मलिक काफूर थे उनके नेतृत्व में क्या किया था, दक्षिण भारत का विजय हेतु सेना है वो भेजी और वहां से है विजय प्राप्त करके है वो आए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखें तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, सुल्तान के रूप में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने दक्षिणी अभियान में निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रथम विजित किया था? तो यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों जैसे ही सेना को भेज दिया गया था दक्षिण विजय अभियान के लिए, तो उसमें से कौन सा राज्य है ना, दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है जिसको सबसे पहले वो जीता था? देवगिरी को, वारंगल को, द्वार समुद्र को या फिर मालाबार को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो दक्षिण विजय अभियान है दोस्तों उसमें जो देवगिरी के जो शासक थे है ना, कौन थे? रामचंद्र रामचंद्र देव थे, है ना, उनको है क्या किया था, पराजित किया। और इस युद्ध का जो नेतृत्व है वो कौन कर रहे थे, इधर से मलिक अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से तो वो मलिक काफूर है उनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। और जो रामचंद्र देव है ना, जो देवगिरी के शासक थे उनको है वो पराजित किया गया था। और जो ये युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका 1307 ईस्वी में है, क्या होते इसका युद्ध है वो हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? बलबन ने, अलाउद्दीन ने, मोहम्मद तुगलक ने या फिर इल्तुतमिश ने? तो कौन सा शासक है दोस्तों जो उलेमा है ना, जो क्या नया धर्म है वो चलाने की मंशा है वो रखता था? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों नवीन धर्म है वो चलाना चाहता था, लेकिन वहाँ के जो उलेमा के है ना विरोध विरोध के कारण से जो इनकी जो योजना है उसको पूरी तरीके से वो बंद कर दिया गया था। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों लगातार है वो पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को है मैं लाता हूँ जो मतलब इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है उठाया जाता है ना। तो पूरा आप इसको लास्ट तक देखिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं दोस्तों आपका 1 नंबर है वो जाने की पूरी संभावनाएं रहती है, क्योंकि ये व्यापम के द्वारा और पीएससी के द्वारा लगातार पूछे गए प्रश्न है उनका समावेश है मैं डेली आप लोगों के लिए लाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार मूल्य नियंत्रण नीति लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, गयासुद्दीन बलबन या फिर सिकंदर लोदी ने। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो बाजार मूल्य नियंत्रण नीति है उनको लागू करने वाले थे दोस्तों, वो थे अलाउद्दीन खिलजी, है ना। प्रथम बार दोस्तों जो भारत में स्थायी सेना रखने वाला भी शासक है क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ही था। उसके साथ में सेना की जो वेतन पूर्ति के लिए अलाउद्दीन के द्वारा दोस्तों क्या किया गया, बाजार नियंत्रण नीति है वो लागू किया गया था। और इसका उल्लेख है दोस्तों आपको कहाँ से मिलेगा, बर्नी ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी, है ना, तारीखे फिरोज शाही, उसमें ही इसके बारे में पूरी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, घड़ी अथवा गृह पर कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो कौन से जो प्रथम शासक है दोस्तों, वो थे जिन्होंने क्या किया था, जो गृह कर लगाने है लगा रहा था, तो वो था दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है दोस्तों जो गृह कर है उसको है वो प्रथम बार है वो लगाया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर ने या फिर बलबन ने। तो किसने किया था दोस्तों, इसका जो दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन है करने वाले प्रथम व्यक्तित्व कौन थे? तो ये थे दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। इनके द्वारा जो दशमलव प्रणाली के आधार पर दोस्तों सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने है दोस्तों किया था। और जो क्या थे, एक सुसंगठित सेना अलाउद्दीन की जो विजयी आकांक्षाओं की पूर्ति और उनकी निरंकुशता बनाए रखने के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा आवश्यक थी, है ना। जिसकी वजह से क्या है, जो सेना को संख्या के आधार पर, है ना, जो संख्या उसके आधार पर क्या 10,000 में बांट दिया, 1,000, 100, 10,000 ऐसे इत्यादि करके उनको विभिन्न अलग अलग जो टुकड़ियां हैं उसमें बांटकर उन्हें खाना है, मालिकों, अमीरों और सिपाही दल इत्यादि के अंतर्गत पूरा क्या है उसको रख दिया गया है ना। उसने घोड़े के दागना, हुलिया सैनिकों का जो चेहरा है, पद्धति है, उसका भी प्रचलन है वही इनके द्वारा है वो पूरी तरह से किया गया था, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने जो दार्शनिक प्रणाली है उनकी शुरुआत है वो किए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? बर्नी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया, मतलब किंगशिप है वो प्राप्त किया, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो ये किसके लिए उल्लेख किया गया है दोस्तों? इल्तुतमिश के लिए, बलबन के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी है। इनके लिए दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था दोस्तों, जिसने क्या था, धर्म के आधार पर जो राज्य की नीति है वो नहीं अपनाया और कहा कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है ना, क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई और अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ और अंतिम न्याय के दिन में मेरा क्या होगा उसकी परवाह नहीं करता हूँ। ऐसे ही इनके द्वारा बोला गया था। ये जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उनके द्वारा है वो बोला गया था, है ना। तो इसको ध्यान हमें है वो रखना चाहिए आपको, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? यहाँ पर सिकंदर सानी की जो मानोपाधि है दोस्तों, उसने कौन से शासक है धारण किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर सिकंदर लोदी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, सिकंदर सानी की जो मानोपाधि है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है वो धारण किया गया था। तो जो सानी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो सानी चीज है ना, सानी है, उसका अर्थ क्या है, के समान होता है। किसके समान होता है? के समान, इसका अर्थ है के समान होता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों यह उपाधि ली और स्वयं को सिकंदर के समान है वो माना था। किसके समान माना था? सिकंदर के समान है वो माना था, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से इन्हें क्या है, सिकंदर सानी की उपाधि है वो ली थी। सिकंदर है एक प्रचलित व्यक्तित्व है ना, जिसको सब लोग जानते हैं। उसके बाद है इन्होंने क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसको सिकंदर शानी की उपाधि है वो खुद स्वयं है वो धारण किए थे, क्योंकि वो उनके बराबरी के है वो मानते थे अपने आप को। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह,
राजा मानसिंह या फिर राणा रतन सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका, जो रानी पद्मिनी का नाम है अलाउद्दीन चित्तौड़, है ना, अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से वो जोड़ा जाता है। उसकी पति का नाम है, तो रानी पद्मिनी का जो पति है उसका नाम क्या था दोस्तों, ये थे राणा रतन सिंह, है ना। तो इसके बारे में जो जानकारी दी है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी के जो महाकाव्य है पद्मावत, है ना, पद्मावत है, उसके अनुसार दोस्तों जो अलाउद्दीन है वह चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे रतन सिंह, उनकी पत्नी थी पद्मावती, जिसकी सुंदरता से मोहित होकर दोस्तों चित्तौड़गढ़ पर क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने है वो आक्रमण किया। लेकिन पद्मावती ने अपनी पवित्रता का परिचय देते हुए जौहर कर लिया था दोस्तों, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या फिर राणा रतन सिंह। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो देवगिरी का शासक है वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों आपका रामचंद्र देव थे, है ना। जब अलाउद्दीन है अलाउद्दीन की सेना है दोस्तों, उन्होंने मलिक काफूर के नेतृत्व में है दक्षिण विजय अभियान के लिए है वो भेजा गया था। तो सबसे पहले जो क्षेत्र था वो देवगिरी है, वहां पर आक्रमण किया, और वहां के जो राजा थे, जो शासक थे वो रामचंद्र देव थे, है ना, जिनका जो तात्कालिक शासक है रामचंद्र देव थे उस टाइम के, है ना। और साथ में उसे हराने के बाद है दोस्तों वार्षिक कर देने के लिए है उनको रामचंद्र देव को है बाध्य कर दिया, और अलाउद्दीन उसे उसकी जो रायन की है उपाधि है वो धारण कर ली। इसके रामचंद्र देव को हराने के बाद दोस्तों इन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी है वो रॉय रायन की उपाधि, है ना, राय रॉयन की उपाधि है वो धारण है वो की थी, प्रदान की थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है आज के टाइम पे। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट बोलता है, उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, उसने लगान व्यवस्था को अपने पूरे सल्तनत में लागू किया। और तीसरा है दोस्तों, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो यहाँ पर कौन है दोस्तों जो संबंधित है? तो इसका देखिए दोस्तों, जो आपका पहला है, कृषि मशीन, जो कृषि जमीन है उनके जो पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की है दोस्तों, इन ये वाला बिल्कुल सही है। ये किसके संबंध है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंध रखते हैं। और उसके बाद है दोस्तों दूसरा है, ये तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इन्हें जो व्यवस्था को अपने पूरे सल्तनत में है वो लागू किया था, नहीं किया था। और उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों के है दोस्तों पूरी तरीके से है वो समाप्त है वो कर दिया था। इस प्रकार से दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थे दोस्तों, वो थे आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, है ना। उनके टाइम में है ये बहुत ही ज्यादा है वो विकसित हुआ था। अलाउद्दीन है दोस्तों अपने जो ससुर है और या उनके जो चाचा जी थे, है ना, जलालुद्दीन खिलजी कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद दोस्तों वहां पर है जो क्या है, शासक बना था, है ना। जिसके बाद उसने जो कुछ जो आंतरिक विद्रोह है उनका सामना करना पड़ा था, और अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों इन सभी विद्रोहों का क्या था, सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए 4 फरमान है वो जारी किए थे, जिसमें से एक था सामंतों के पास अतिरिक्त भूमि को सरकारी या खालसा भूमि घोषित है वो किया जाएगा करके, जिसके कारण दोस्तों अलाउद्दीन के समय में राज्य के पास सर्वाधिक खालसा भूमि है वो हो गई थी। खालसा भूमि का तात्पर्य क्या है दोस्तों? यहाँ पर जो सरकारी भूमि बना दिया जाएगा करके बोला गया था ना, तो इस चीज को है वो बोला गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुस्लिम राजा ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार क्रियान्वित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर शेर शाह सूरी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। मुस्लिम राजा की जो मूल्य नियंत्रण की पद्धति है दोस्तों पहली बार क्रियान्वित करने वाले अलाउद्दीन खिलजी थे दोस्तों। इन्हीं के शासन काल के दौरान है दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत है उसमें प्रथम बार है जो स्थायी सेना है उसकी भी स्थापना है किया गया था, और इस सेना की जो वेतन पूर्ति के लिए दोस्तों उसने बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था है वो लागू है वो किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? इल्तुतमिश ने, बलबल ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों अलाई दरवाजा का है निर्माण है वो कराया
था। अलाई दरवाजा है दोस्तों आपका कब बना था, तो ये 1311 ईस्वी में दोस्तों। 1311 ईस्वी के आसपास लाल पत्थरों और संगमरमरों से बनाया था दोस्तों। किसे? लाल पत्थर और संगमरमर, है ना, जो संगमरमरों के एक अलाई दरवाजा है उसका निर्माण है वो पूरा करा है, जो क्या थे, कुतुब मीनार के है दोस्तों उसके ही समान था, है ना। यह एक जो चौकोर कमरे के समान था भी दोस्तों, जो इसके छत पर क्या है, एक गुंबद है भी है वो रखा गया था, बनाया गया था ना। तो इन सब फैक्टर को है वो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों, वो तो इसके जो आपके कुतुब मीनार है उसकी नींव रखी थी। इल्तुतमिश ने यहाँ पर और चौथा पांचवा मंजिल है वो बनाया था। और फिरोज शाह तुगलक है दोस्तों, इन्होंने जीर्णोद्धार है वो किया था। लेकिन आपका अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों, इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान है वो नहीं दिया था। इनके द्वारा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है दोस्तों, अलई दरवाजा है ना, अलई दरवाजा है उसको बनवाया गया था 1311 में। लेकिन यहाँ पर कुतुब मीनार है वो नहीं था। सेम इसी के जैसा था दोस्तों, अलई दरवाजा है वो भी कुतुब मीनार के ही समान थे, लेकिन वो अलग था, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां या फिर उजबेंग खां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, जो गाजी मलिक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी के जो सेना अध्यक्ष थे गाजी मलिक, वो तुगलक वंश का है वो प्रथम सुल्तान है वो बनकर है वो आया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन शासक द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु निर्माण लागत अनुसार कीमतों में नियंत्रण किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, राजा चोर के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के निम्नलिखित राज्यों पर आक्रमण किया? देवगिरी, वारंगल, बादामी और मदुरा। तो कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर जो मलिक काफूर है उनके द्वारा है आक्रमण किया गया था दोस्तों। तो इसका देखिए आपको कूट में है उसको बताते हुए चलते जाना है। तो इसका देखिए, सबसे पहले दोस्तों देवगिरी पर है वो किया था, है ना। देवगिरी पर करने के बाद दोस्तों इनके यहाँ पर किया गया, वारंगल है वहां पर आक्रमण किया। और वारंगल से आक्रमण करने के बाद है ये दोस्तों मदुरा में है वहां पर आक्रमण किया। लेकिन जो बादामी है यहाँ पर है वो आक्रमण है वो नहीं किए थे। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने बाजारों में मूल नियंत्रण व्यवस्था है लागू की गई थी? गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन तुगलक और बहलोल लोदी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों, उनके द्वारा है आपका क्या गया था, खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी है उनके द्वारा है दोस्तों, जो बाजारों में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था है वो लागू किया था गया था। यहाँ पर बाई मिस्टेक तुगलक लिखा गया, लेकिन ये क्या है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी है उनके द्वारा ही क्या किया था, बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था वो लागू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खड़ी फसल पर लगान निर्धारित करने की पद्धति का नाम है वो क्या था दोस्तों? कानकूद बटाई, लांग बटाई या फिर रैयत लगान। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो खड़ी फसल है उस पर लगान निर्धारित करने की पद्धति है उनके द्वारा बनाया गया था, उसका नाम है वो क्या रखा था दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, कानकूद है वो रखा गया था। कानकूद बटाई का एक ढंग है दोस्तों, जिसमें क्या कहते हैं, खेती में जो खड़ी फसल है उसकी उपज का अनुमान है वो लगाया जाता था दोस्तों, है ना। उपज का अनुमान है लगाया जाता था और किसान को उस अनुमान के अनुसार जो उपज की भाग है उसका जो मूल्य है जमींदार के है वो देना पड़ता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, सल्तनत काल में सर्वाधिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सर्वाधिक वितरण प्रणाली है उसको है वो प्रारंभ है वो किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों आर्थिक सुधार है के लिए जो काला बाजारी का
को रोकने और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए दोस्तों है यहाँ पर बाजार नियंत्रण प्रणाली है उनकी शुरुआत है किया, जिसके तहत दोस्तों क्या गया, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसकी प्रारंभ है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने, नासिरुद्दीन मोहम्मद ने, बलबन ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इनके द्वारा क्या गया, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों जो मंगोल आक्रमण है ना, मंगोल आक्रमण के भय को समाप्त करने के लिए दोस्तों अपने जो साम्राज्य है उनकी जो सीमाओं पर विशेष सेना की है क्या कर दिए थे, नियुक्ति है वो कर दिए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति विश्व उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों भू राजस्व की जो उपज है उसका 50% तक, कितने दोस्तों, 50% तक है वो कर बढ़ा दिया था। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।